फिस्कल पॉलिसी क्या होता है वो भी बता दीजिए सर। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर नंबर 3 में हम यही समझने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और उससे एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड का। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये बहुत से बच्चे हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो आइए फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज होती है जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उन्हें कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। ये गवर्नमेंट का डिसीजन कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, ये गवर्नमेंट मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए डिसाइड करती है। ऐसे नहीं करेगी कि बस मन किया ज्यादा खर्चा करना चाहिए तो ज्यादा खर्चा कर रही है, मन किया ज्यादा रेवेन्यू लेना चाहिए तो ज्यादा रेवेन्यू ले रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मार्केट के हालात को देखकर, मार्केट की कंडीशन को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। इसी को ही हम या इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। फिस्कल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर ही है मॉनेटरी पॉलिसी की तरह, प्राइस स्टेबिलिटी करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना और एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट रखना। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है। तो फिस्कल पॉलिसी से सवाल ये उठता है कि कैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है फिस्कल पॉलिसी से। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप सभी को यह बताया था बच्चों कि यहां पर 2 टूल्स होते हैं जिससे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। पहला हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लिया था मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से, उसमें हमने उसका मतलब जाना था बच्चों, हमने उसके बारे में पूरी डिटेल देखी थी बेटा, और कैसे उससे कंट्रोल किया जाता है उसमें एक एक पॉइंट हमने अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, रिक्वेस्ट है बेटा आप लेक्चर 1 से ही देखें तभी आपको समझ में आएगा। बीच में आप ये वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल किया जाता है एक्सेस डिमांड को। मैं तो एक्सेस डिमांड को बोलता हूं हद से ज्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में, और जब हद से ज्यादा डिमांड आती है मार्केट में तो वो जन्म दे देती है किसको, इन्फ्लेशन को। इज दैट क्लियर बेटा। तो चलो पहले पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा बाय फिस्कल पॉलिसी। तो देखो बेटा यहां पे लिख रखा है द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी टेकन बाय द जनरल गवर्नमेंट टू अकम्प्लिशिंग द डिजायर गोल्स इज नॉन एज फिस्कल पॉलिसी। आप सभी जानते हैं बेटा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा रखने के लिए और ग्रोथ करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए उसको एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है ना। और इकोनॉमी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है बेटा, बट उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को इनकम भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट जो इनकम का अपना प्लान बनाती है उसे ही हम रेवेन्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू। कि गवर्नमेंट यहां खर्चा तो करेगी बट रेवेन्यू कहां कहां से जनरेट होगा उसे रेवेन्यू पॉलिसी में बोलते हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो फिस्कल पॉलिसी बन जाता है। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले डिस्कस कर लिया बेटा आप लोगों के साथ में कि प्राइस स्टेबिलिटी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी को बनाया जाता है। अच्छा, पहला है बेटा अगर एक्सेस डिमांड चल रही है मार्केट में तो इसका मतलब यह है कि मनी फ्लो बढ़ा हुआ है, और मनी फ्लो लोगों के पास में जब भी ज्यादा आ रहा होगा जब लोगों को ज्यादा पैसा आ रहा होगा, जब लोग जो है खर्चा ज्यादा कर रहे होंगे। अब वो कैसे सर, देखो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर में खर्चा कम कर देती है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में ज्यादा मनी फ्लो कर रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रही है। अब जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में खर्चा करेगी तो दूसरे लोगों की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी ना बेटा। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा ही ना करे तो लोगों की इनकम जनरेट होगी ही नहीं। इज दैट क्लियर। तो गवर्नमेंट क्या करती है एक्सेस डिमांड में, अपने खर्चे को कम कर देती है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है बेटा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा करना है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है।
बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का नाम क्यों ले रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर मतलब किस पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है बेटा। अब जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, दूसरे लोगों की इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, दूसरे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब देखती है मार्केट में कि एक्सेस डिमांड हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना कम कर देती है, जिससे आगे वाले लोगों की इनकम कम हो जाएगी। जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी मतलब जेबों में पैसा कम आएगा। जब लोगों की जेबों में पैसा कम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड करना कम कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम लेवल पर। ठीक है, तो रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट शुड curtail the public expenditure. This will reduce government purchase, which in turn reduce the aggregate demand. Is that clear बेटा? ये बुक की लैंग्वेज से पढ़ना था, हमने डायरेक्टली समझ लिया कि गवर्नमेंट अगर खर्चा कम करेगी तो लोगों की इनकम कम जनरेट होगी, लोगों की इनकम कम जनरेट होगी बेटा, तो वो डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करना मतलब क्या हो गया, एक्सेस डिमांड धीरे धीरे कम होकर कहां पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपने एक्सपेंडिचर को एक्सेस डिमांड के दौरान में कम कर देती है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगी तो लोगों की जेबों में कम पैसा बचेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा तो कहां चला जाएगा, गवर्नमेंट का टैक्स देने में चला जाएगा। तो लोगों के पास में पैसा कम बचेगा। जब लोगों के पास कम पैसा बचेगा तो वो ऑलरेडी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और डिमांड को कम हमें करवाना है, और कब तक कम करवाना है, जब तक वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ना पहुंच जाए। तो गवर्नमेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ टैक्सेशन इन द डे ऑफ एक्सपेंडिचर, सॉरी इन द डेज ऑफ एक्सेस डिमांड। इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। जाहिर सी बात है, लोगों की इनकम के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्सेस को बढ़ा देगी, जिससे लोगों का ज्यादा पैसा टैक्स देने में चला जाएगा। बच्चों, जब लोगों का पैसा ज्यादा टैक्स देने में चला जाएगा बेटा, तो लोगों के पास कम पैसे बचेंगे। जब आपके पास कम पैसे बचेंगे, अपने ऊपर लेकर सोचो बेटा, जब आपके पास कम पैसे बचेंगे ना बेटा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है डिमांड को कम कर देंगे। गवर्नमेंट यही चाहती है, क्योंकि मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रहा है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा होता है इकोनॉमी के ऊपर। इज दैट क्लियर बेटा? तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट द consumption demand will fall equal to the amount of MPC times the decrease in the disposable income, and decrease in consumption demand decrease the level of aggregate demand. Is that clear बेटा? आ रही बात समझ में बेटा आप लोगों को? एक और हथियार है गवर्नमेंट के पास में, वो है पब्लिक बोरोविंग। गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा लेगी। मार्केट से क्या करेगी, लोन के जरिए बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट अपने पास उठा लेगी। जब गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मार्केट में पैसा बचेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। बस लोगों की परचेजिंग पावर ही तो कम करना है। जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड भी कम होने लग जाएगी, और वो कहां पहुंचने लग जाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगी। तो ये था हमारा फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी से हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को, वो मैंने आपको यहां पर बताया। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। फिस्कल पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सपेंडिचर वो कितना करने वाली है और रेवेन्यू कितना जनरेट करने वाली है। ये दोनों सिचुएशन गवर्नमेंट की डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट में, जैसा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें मार्केट में क्या चल रहा है, एक्सेस डिमांड चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, जिससे फर्दर इनकम कम जनरेट होगी लोगों की। जब लोगों की इनकम कम जनरेट होगी ना बेटा, तो लोग ऑलरेडी डिमांड कम करेंगे। उसके अलावा बेटा हमने यहां पर देखा एक और चीज कि वो था कि यहां पर टैक्सेस। तो बेटा जाहिर सी बात है, आपकी इनकम पर अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होगा, आपके पास कम पैसा बचेगा उसको खर्च करने के लिए, तो आप जरूरत जगह पे खर्च करोगे, आप एक्सेस डिमांड नहीं करोगे बेटा। और गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए यही तो चाहती है। और लास्ट बेटा पब्लिक बोरोविंग, गवर्नमेंट मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा लेगी ताकि मार्केट में पैसा
कम रहे, और जब मार्केट में कम पैसा रहेगा बेटा तो आपकी और मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो हम डिमांड कम करेंगे बेटा। तो इन 3 तरीके से गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये था एक्सेस डिमांड और ये था उसको कंट्रोल करने का तरीका। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। फिर भी नहीं आ रहा है बेटा तो बिल्कुल आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं हम लोगों के, आप वहां पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। कई बार समय लग जाता है बच्चों के डाउट क्लियर करने में बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोगों से सवाल करते हैं बेटा, तो सबका सवाल का जवाब देते 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 टाइम लग जाता है बेटा। बट हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम आपका डाउट समय पर क्लियर करें, तभी तो उसका एक्चुअल आउटपुट रहेगा। इसलिए आप लोग हमसे डाउट पूछिए, हम पूरी कोशिश करते हैं उसको समय पर क्लियर करने की। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है बेटा, तो प्लीज लाइक जरूर करना, ये बहुत मनोबल बढ़ाता है। 3 चीजें हमारे लिए वो जो हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, एक तो लाइक हो गया बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और तीसरा सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करना बेटा। ये तीनों चीजें हमारा मनोबल बढ़ा देती हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा और देखते हैं हमारा आगे वाला टॉपिक क्या है, डिफिशिएट डिमांड। ठीक है, डिफिशिएट डिमांड। एक्सेस डिमांड पढ़कर जो चीज मन में आया था वही डिफिशिएट डिमांड पढ़कर दिमाग में आ जाएगा बेटा। ठीक है ना? यहां पर आपके पास में डिफिशिएट एक्सेस डिमांड आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई अलग चीज पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वही चीज है जो नाम पढ़ते ही दिमाग हमें स्ट्राइक कर देता है कि यार ये डिफिशिएट तो वो चीज हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। डिफिशिएट मतलब क्या हो गया? मार्केट में डिमांड आ ही नहीं रही है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा लो है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को डिफिशिएट डिमांड कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में मंदी बोलते हैं कि मार्केट में क्या चल रही है, मंदी चल रही है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट की। बिजनेसमैन दुकानदार जो हैं प्रोडक्ट लाकर रख रखा है दुकान में, बट वो बिक ही नहीं रहा है। वो बिक नहीं रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है बेटा? क्योंकि मार्केट में लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे। मार्केट में लोग खरीदारी नहीं करने आने का मतलब क्या होता है? लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को डिफिशिएट डिमांड कहते हैं। देखो बेटा, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर हद से ज्यादा डिमांड आएगी तो भी नुकसान है, और बिल्कुल डिमांड नहीं आएगी तो भी नुकसान है। हमें किस सिचुएशन में रहना है? इक्विलिब्रियम की लेवल की सिचुएशन में रहना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो डिफिशिएट डिमांड मतलब क्या हो गया कि जो टोटल डिमांड आनी चाहिए उससे भी कम डिमांड आ रही है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिफिशिएट डिमांड कहेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? देखो लिख भी रखा है, डिफिशिएट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्टर ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, बट वो पूरी नहीं हो पा रही है, उससे ही नीचे चल रही है। समझने के लिए वापस हम वो पेन वाला एग्जांपल लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर हैं और टीचर के पास में देने के लिए उन लोगों को पेन भी 20 हैं, बट 18 स्टूडेंट्स ही पेन लेते हैं, 2 स्टूडेंट पेन नहीं लेते हैं। अब रीजन आगे समझेंगे क्या हो सकता है, बट आपके पास देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज हैं बट लेने वाले कम हैं, इसी को ही डिफिशिएट डिमांड कहते हैं। इट हैपन्स व्हेन द करंट aggregate demand falls shorter of the volume of the aggregate demand required to reach the level of full employment. It is because of this deficiency of aggregate demand that we are not able to reach the level of full employment, hence it is termed as deficient demand. मैंने नीचे बेटा यहाँ पर AD लिख रखा है, AD मतलब जो करंट डिमांड है या जिसको एक्चुअल डिमांड बोल सकते हैं, और AD1 मतलब बेटा यहां पर ये हो गया जितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, उससे नीचे, मतलब ये हो गया एग्रीगेट डिमांड मतलब AD, और ये हो गया AD1, इसको यहां होना चाहिए तब जाके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा। बट जो एक्चुअल डिमांड है वो कम है टोटल डिमांड इक्विलिब्रियम के लिए होने के लिए, तो इस सिचुएशन को हम डिफिशिएट डिमांड कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेटा इसका डायग्राम है, ठीक है, क्या है बेटा? ये डायग्राम है। देखो अपन यहां पर अपन भी बना के समझते हैं। ये आपका बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया और ये y हो गया बेटा, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया बेटा, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया बेटा,
और यही आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी हो गई। ठीक है, इसको मैंने ओ क्यू नाम दे दिया, ये अपना ई पॉइंट हो गया। अब डिमांड जो है कम आ रही है बेटा, तो मैंने आपको पहले भी माइक्रो में बताया था, जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको राइट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो यहां पर शिफ्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, ये ए डी 1 हो गया बेटा। चलो अपन ने ए डी 1 इसको माना हुआ है ना, तो इसको मान लेते हैं, इसको ए डी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ हो गया बेटा, यहाँ आ गया। ये देखो आपका ओ क्यू 1, और ये आपका ई पॉइंट मान लेते हैं, इसको ई 1 मान लेते हैं बेटा। ठीक है, आगे बात समझो बेटा आप लोगों को। तो देखो बेटा, आपका नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम लेवल का पॉइंट आ रहा है बेटा, ये देखो यहां पर। इज दैट क्लियर? आना यहां चाहिए था। ठीक है, ये आना चाहिए था आपका। ठीक है, तो ये यहां पर डिमांड जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन के बीच में जो गैप आ रहा है, इसी को ही हम डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे या डिफिशिएंट डिमांड बोलेंगे। मतलब यहां पर हमारे पास देने के लिए 100 यूनिट्स हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर जो 50% और हमारे पास बचा हुआ है सप्लाई करने के लिए, वो लोग ले ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऐसी सिचुएशन को हम डिफिशिएंट डिमांड कहेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, ऐसी सिचुएशन को हम डिफिशिएंट डिमांड, कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जितना होना चाहिए, बट उससे कम डिमांड आ रही है, इसी को ही हम डिफिशिएंट डिमांड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे बेटा, उसे हम डिफिशिएंट डिमांड कहेंगे, कि भाई मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, बट उसको परचेस करने वाला कोई नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिफिशिएंट डिमांड। कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है बेटा। ये आपके पास डायग्राम मैंने भी समझाया बेटा आप लोगों को, और ये आपके पास में मैंने यहाँ पर बना भी रखा है बेटा। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, इस बात का ध्यान रखना। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन के लिए। आपसे चाहे क्वेश्चन में बोला गया हो चाहे नहीं बोला गया हो कि डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, कोई भी जानकारी नहीं है। मैं ये कहता हूं आपसे, अगर जो क्वेश्चन आप कर रहे हो और उसके अंदर अगर डायग्राम है, तो चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे फर्क नहीं पड़ता, आपको बना कर आना है। उससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपकी उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स गेन करने की। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस बात का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, आपको जो है वहां पर क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। देखो बेटा, जिस तरीके से इन्फ्लेशन के रीजंस हो सकते हैं, उसी तरीके से डिफ्लेशन के भी तो रीजन हो सकते हैं कि भाई क्या कारण है कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, डिमांड हद से ज्यादा आ रही है तो उसके रीजन भी तो थे ना बेटा। तो क्या कारण है कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, कारण पता तो होना चाहिए। कारण पता रहेगा तभी तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि हाँ भाई ये कारण है, इस वजह से लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई ये कारण है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं, ताकि हम उसका ध्यान रखें ताकि स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाएं। इज दैट क्लियर बेटा? तो रीजंस फॉर डिफिशिएंट डिमांड हो सकता है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्चा करना कम कर दिया, हद से ज्यादा कम कर दिया। अब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, अब गवर्नमेंट खर्चा किस पे करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी तो लोगों की इनकम जनरेट नहीं होगी, क्योंकि क्या है बेटा, इकोनॉमी क्या बोलती है, एक समय पर एक का खर्चा और दूसरे की क्या हो जाती है, इनकम। अब गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, जिस वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, लोगों के पास पैसा नहीं आ पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो लोग डिमांड कहां से करेंगे। इसलिए हो सकता है गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दिया हो, जिस वजह से लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। और जब लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी बेटा, तो डिमांड कैसे बढ़ेगा? तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम पैसा कमा रहे हैं तो हम डिमांड भी कम कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है बेटा डिक्रीज इन कंजप्शन डिमांड एज अ consequences of increase in propensity to save। हो सकता है लोगों का इंटेंशन अभी इस टाइम पर सेविंग पर ज्यादा है और लोग खर्चा कम करना चाहते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी बिल्कुल होता है कि क्योंकि क्या है, मार्केट में मंदी चल रही है तो लोग क्या है, सोच सोच के पैसा खर्च करते हैं। जैसे कोरोना काल में हुआ, इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, लोगों के पास जो पैसा बचा हुआ है लोग उसको भी सेव करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको नेसेसरी आइटम्स में ही खर्चा करेंगे। तो कई बार क्या होता है
कि जो लोग हैं वो सेविंग पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय खर्चा करने के। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मार्केट में डिमांड रेज नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? तीसरा बेटा, डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। बिल्कुल सही बात है, लोगों की इनकम कम हो रही है, इसीलिए लोग जो हैं डिमांड कम कर रहे हैं। लिख रखा है डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेशन। बिल्कुल सही बात है, पहले भी लिया था हम लोगों ने। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए इनकम के ऊपर, तो लोगों के पास इनकम के ऊपर टैक्स देने के बाद पैसा कम बच रहा है। अब जब लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे। तो ये चीज भी डिफिशिएट डिमांड को बढ़ावा देता है। इज दैट क्लियर बेटा? कि लोगों के पास पैसा कम है खर्च करने के लिए, इसलिए लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं, तो उस वजह से डिफिशिएट डिमांड हो रहा है मार्केट में। इज दैट क्लियर? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन बैंक रेट। बिल्कुल सी बात है, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, उस वजह से इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक ने बढ़ा दिया, इस वजह से लोग लोन कम ले रहे हैं। अब जब लोग लोन कम लेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो फर्दर लोगों के पास में पैसा जेब में कम आएगा। जब पैसा जेब में कम आता है तो लोग डिमांड ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं बेटा? कम कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? और लास्ट हम लेते हैं बेटा, हो सकता है एक्सपोर्ट की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई हो। एक्सपोर्ट की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही हो, एक्सपोर्ट में भी डिमांड नहीं आ रही हो, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हम बाद में डिटेल में भी उसके बारे में जानकारी लेंगे बेटा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे डिफिशिएट डिमांड हमारा कम, डिफिशिएट डिमांड क्रिएट होता है। सॉरी, कम नहीं होता, वो तो ऑलरेडी कम है, बट डिफिशिएट डिमांड क्रिएट होता है बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आया होगा। भाई डिफिशिएट डिमांड क्या होता है? भाई जब मार्केट में डिमांड रेज नहीं हो रही है तो उसे डिफिशिएट डिमांड कहते हैं। हमने डायग्राम में भी समझा बेटा इसको। रीजन क्या है? गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट ढंग से जनरेट नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं आ पा रहा है, इसलिए लोग डिमांड कम कर रहे हैं। कंजप्शन डिमांड कम हो रहा है, कारण उसके पीछे हो सकता है लोग अभी सेविंग्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि यार हमें सेविंग ज्यादा करनी चाहिए और आलतू फालतू खर्चे कम करने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है? डिफिशिएट डिमांड क्रिएट हो जाता है। तीसरा सिचुएशन हमने देखा बेटा, लोगों के पास इनकम कम जनरेट हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम कम है, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो टैक्स देने में चला जाता है, तो इसलिए लोगों के पास पैसा कम बचता है, तो इसलिए लोग डिमांड कम कर रहे हैं। या हो सकता है बैंक रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, इस वजह से इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक ने बढ़ा दिया, तो लोगों के पास में लोन के जरिए पैसे कम आ रहे हैं, तो लोग भी इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। अब जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो फर्दर लोगों के पास में इनकम कम जनरेट होगा, तो डिमांड कम ही होगा। या हो सकता है हमारा जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल पर कम हो रहा है, जिस वजह से भी डिमांड रेज नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे बेटा जिस वजह से डिमांड जो है डिफिशिएट में चला जा रहा है। आई होप आज आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बेटा अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसी तरीके से हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।